अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आदिल महमूद रांझ है और मैं शोबा तिब नंबर 1 भावल विक्टोरिया हॉस्पिटल से वाबस्ता हूँ। पिछले 20 साल से शोबा तिब के सेक्शन में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। जो मकसद है आपको आगाही देने का और आपको उस ख़ास चीज़ के हवाले से समझाने का, जो इस रमज़ान के महीने में पेशेंट्स के लिए, उन पेशेंट्स के लिए जो शुगर के पेशेंट हैं, उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि रमज़ान के दौरान क्या आप अपनी तब्दीलियां लेके आएंगे अद्वियात में। अगर किसी की इंसुलिन चल रही तो वो इंसुलिन में क्या तब्दीलियां लाएगा। किन लोगों के लिए ये ज़रूरी है कि वो बेहतर होगा रोज़े से इज्तनाब करें जहाँ पे बहुत ज़्यादा बेहोशी का ख़तरा है। तो ये मुख्तलिफ क्या मामलात हैं जिनको हमने रमज़ान के दौरान में देखना होता है। तो देखें, एक रूटीन में शुगर के हवाले से जो भी मालूमात हैं, गोलियों के हवाले से, इंसुलिन के हवाले से, वो और भी वीडियोस हैं जिनमें मैंने बड़ा तफसील से उनके बारे में समझाया है। लेकिन रमज़ान के हवाले से वो मुख्तलिफ लोग जो शुगर के मरीज़ हैं और उनके इलाज में पहले हम सिर्फ गोलियों को देख लेंगे और गोलियों के बाद हम जिक्र कर लेंगे इंसुलिन का भी। वो लोग जो सिर्फ गोलियां ले रहे हैं, उनको हमें कैसे इस तरीके से लेके चलना है कि उनको रोज़ा जो एक टाइम होता है उसका तकरीबन 16-17 घंटे का, उस दौरान में उनकी शुगर कम होने का इम्कान बहुत कम हो। अगर सहरी आपने की है 4:30-5 बजे तक और आपने रोज़ा खोलना है 6:30-7 बजे तक, तकरीबन ये 14 घंटे हैं। कई लोग हैं जिनके थोड़े रोज़े लंबे होंगे, बाहर के मुल्कों में तो कई लोग हैं जिनके 20-21 घंटे के रोज़े होते हैं। सो उसके मुताबिक आपको अपनी दवाइयों को एडजस्ट करना पड़ता है। अब देखें, शुगर के मरीज़ शुगर की मुख्तलिफ दवाइयाँ ले रहे होते हैं। मैं उनमें से साल्ट का ज़्यादा नाम लूँगा क्योंकि ट्रेड नाम तो बहुत सारे हैं दवाइयों के। तो 2-3 साल्ट तो ऐसे हैं कि अगर वो आप जितनी मिकदार में ले रहे हैं रूटीन में, अगर रोज़ों में भी ले लें तो बज़ाहिर उसमें इम्कान ना होने के बराबर होता है कि आपकी शुगर कम होगी। और उनमें से एक मेटफॉर्मिन का साल्ट है, आम ट्रेड नाम एक ग्लूकोफेज के तौर पे ये जाना जाता है। और एक साल्ट इसी तरीके से, उसे हम DPP-4 इनहिबिटर कहते हैं, सीटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन, लीनाग्लिप्टिन, ये मुख्तलिफ नामों से आते हैं। तो अगर हम इन 2 साल्ट्स की बात करें तो ये तो जितनी मिकदार में आप ले रहे हैं, अगर उतना भी ले लें तो इस बात का इम्कान बहुत कम होता है कि रोज़े में आपकी शुगर कम हो जाएगी। ये ज़रूर है कि रमज़ान में हम, एक आम हिदायत यही होती है कि आप अपनी दवाई की मिकदार को मामूली सा कम ज़रूर करें। तो जहाँ एक बंदा 1000 मिलीग्राम ले रहा है, हम चाहेंगे वो 750 मिलीग्राम ले ले। जहाँ एक बंदा कोई सीटाग्लिप्टिन में 100 मिलीग्राम ले रहा है, तो हम चाहेंगे कि अगर उसमें भी कुछ कमी की जा सके तो उसको कम कर दें। कुछ मौक़ों पे क्योंकि वो इकट्ठी कंबाइन करके ले रहे होते हैं, मेटफॉर्मिन भी ले रहे होते हैं, साथ में सीटाग्लिप्टिन भी ले रहे होते हैं, तो जहाँ वो 100/1000 ले रहे होते हैं वहाँ हम 50/1000 कर देते हैं। सिर्फ एक इसमें से कंपोनेंट उसको कम कर देते हैं। सो थोड़ी सी मिकदार को कम भी किया जा सकता है और वही भी रखी जा सकती है। तो पहले 1-2 रोज़े रख के ही मरीज़ को अंदाज़ा हो जाता है कि अगर वो उसी मिकदार में ये दवाइयाँ ले रहा है तो कहीं उसकी शुगर बहुत ज़्यादा नीचे तो नहीं जा रही। फिर कुछ साल्ट हैं, जो 3 और कॉमन साल्ट हैं जो यूज़ किए जाते हैं। उनमें एक साल्ट का नाम है सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टिबिटर, और मुख्तलिफ नामों से आता है ये, इरटाग्लिफ्लोजिन के नाम से, एम्पाग्लिफ्लोजिन के नाम से, डापाग्लिफ्लोजिन के नाम से। इस साल्ट के बारे में बड़ा वाज़ेह बताना ज़रूरी है कि क्योंकि ये ऐसा साल्ट है जो कि आपकी शुगर को पेशाब के रास्ते निकालता है। तो जैसे ये ग्लूकोज निकलती है तो जिस्म में पानी की भी साथ कमी हो जाती है। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में शामिल है कि ये अच्छी खासी डिहाइड्रेशन, पानी की कमी कर सकता है। और खुदा न खास्ता एक शुगर की बड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है जिसे हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के नाम से जानते हैं। तो ये डायबिटिक कीटोएसिडोसिस भी कर सकता है। तो बेहतर होगा कि रमज़ान में जो लोग ये इस्तेमाल करें, अगर इसको बदल सकते हैं तो वो बदल लें। और अगर लेना बहुत मजबूरी है तो ये गोली सहरी के टाइम बिल्कुल ना लें, ये गोली सिर्फ अफ्तारी के टाइम लें। अगर किसी बंदे को 2 टैबलेट्स ही दी जा रही हैं सुबह और शाम में, तो अब अफ्तारी के टाइम तो उसको बेशक वो डोज दे दी जाए, लेकिन सहरी के टाइम बेहतर होगा कि कोई और गोली बदल के दी जाए जो पहले 2 साल्ट जैसे मैंने आपको बताए उनमें शामिल हो। उसके बाद हम आते हैं, एक सल्फोनिल यूरिया नाम की गोली है। इनके अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। इनके अंदर भी कुछ टाइम गुजरने के साथ जैसे रोज़ा लंबा होता जाता है तो ये, क्योंकि आपने खाना होता है, एक शुगर वाले पेशेंट को हम रूटीन में समझाते हैं कि आप हर 2-3 घंटे बाद खाएं, कोई छोटी मोटी चीज़ ज़रूर लें। तो अब तो आपको 14 घंटे के लिए कुछ नहीं खाना।
तो आपने सल्फोनिल यूरिया भी अगर लेना है तो बेहतर होगा अफ्तारी के टाइम लें। जिस डोज में आप रूटीन में ले रहे हैं उससे आधा कर दें उसको। और फिर अगर आप ऐसे सल्फोनिल यूरिया पे हैं जिन्हें लॉन्ग एक्टिंग कहते हैं, जैसे ग्लाइबेनक्लामाइड है, तो उनको छोड़ के आप शॉर्ट एक्टिंग वाले लें जिनमें ग्लिक्लाजाइड है और टू सम एक्सटेंट ग्लिमिप्राइड भी है। तो ये वो शॉर्ट एक्टिंग सल्फोनिल यूरिया से जो कुछ टाइम के लिए काम करते हैं, तो इसमें ये खतरा नहीं होता कि रोजे के दौरान में लंबे टाइम में बहुत ज़्यादा शुगर को नीचे लेके आएगा। फिर एक साल्ट पायोग्लिटाजोन के नाम से है। पायोग्लिटाजोन के साल्ट के अंदर भी रिस्क ज़रूर होता है शुगर कम होने का, तो मुनासिब यही रहेगा कि अगर मुमकिन हो तो या तो आप इसको अफ्तारी के टाइम लें, और अगर सहरी के टाइम भी आपको लेना है तो फिर उसको आधा कर दें। और इसके अलावा जो बाकी साल्ट हैं वो बहुत अनकॉमन है, कॉमन यूज़ में नहीं होते। एक जनरल सा प्रिंसिपल, एक अगर कहा जाए शुगर के हवाले से एक प्रिंसिपल, तो एक जनरल सा प्रिंसिपल ये है कि आपको अपनी जो भी शुगर की मेडिसिन हैं, इंसुलिन है या मेडिसिन है, उनकी मिकदार को 2/3 कर देना चाहिए। जहाँ पे आप एक दवाई के से 100 mg ले रहे हैं तो समझ लें आप उसको 66 mg पे ले आएंगे तो ये उसका 2/3 हो जाएगा। तो ये एक अंदाजे से बताया जाता है। यकीनन 66 mg में बहुत सारी गोलियां मौजूद नहीं होती, आप वो कर नहीं सकते, लेकिन एक आपको रफ आइडिया हो। और एक जनरल प्रिंसिपल ये बताया जाता है कि आप जो भी ये गोलियां या जो भी डोजेस ले रहे हैं उसमें जो मैक्सिमम डोज है, यानी वो जितनी भी ले रहे हैं उसमें मैक्सिमम डोज आप अफ्तारी के टाइम लें और सहरी के टाइम आप कम करें। यानी सहरी के टाइम जो आप रूटीन में ले रहे हैं उसे बेशक आधा कर दें। अब आते हैं इंसुलिन की तरफ। इंसुलिन के अंदर मुख्तलिफ इंसुलिन की वैरायटीज़ हैं, जिनमें कुछ लोग ऐसी इंसुलिन पे होते हैं जो सबसे कॉमन है, उसे मिक्स स्टार्ड के नाम से या ह्यूमलिन 7030 के नाम से जाना जाता है। इसमें कॉम्बिनेशन में 2 इंसुलिन शामिल होती हैं, एक लंबे टाइम के लिए एक्ट करती है और एक थोड़े वक्त के लिए एक्ट करती है। तो जो लोग ऐसी इंसुलिन पे हैं उनको भी यही समझाया जाता है कि आपने अपनी एक तो अफ्तारी के दौरान आपने अपनी ज़्यादा मिकदार लेनी है। जैसे एक बंदा सुबह के टाइम 2/3 डोज लेता है, जो टोटल डोज है उसके टोटल यूनिट है, एक बंदे के से 100 यूनिट है, तो हम चाहेंगे कि वो 100 यूनिट में से 70, 60 से 65 के करीब यूनिट सुबह में ले और तकरीबन 30 से 35 रात में ले। ये एक जनरल प्रिंसिपल है। अब रोजे आ गए तो रोज़ों में वो बंदा यही काम करेगा कि वो अफ्तारी में अपनी प्रॉपर डोज जैसी थी नॉर्मल वो ले सकता है, लेकिन जो सहरी है उसमें मुनासिब होगा कि वो उसको आधा कर दे, जो भी उसके यूनिट है उसको आधा कर दे। और ओवरऑल भी एक जनरल प्रिंसिपल ये है कि आप ओवरऑल भी जो मिकदार रूटीन में लेते हैं उसमें किसी हद तक 25% तक कमी की जाए। जहां वो 100 यूनिट ले रहा है तो वहां वो रोजों में 75 ले, उस 75 के अंदर भी वो 2/3 डोज मॉर्निंग यानी अफ्तारी पे ले और 1/3 डोज वो सहरी पे ले। तो इस तरीके से चीज़ों को मॉडिफाई किया जा सकता है। फिर आप कोशिश करते हैं कि ऐसी इंसुलिन की बहुत हाई डोज सहरी में ना दें, जिन्हें हम अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग कहते हैं या कुछ और भी कहते हैं। वो खाने के बाद तो कम करेगी लेवल को, लेकिन उसके बाद क्योंकि आपने बिल्कुल कुछ नहीं खाना तो मुमकिन है थोड़ा ज़्यादा कम कर दे। तो रोज़ों के अंदर मुनासिब ये होता है जो मैक्सिमम डोज है अफ्तारी में, सहरी को हाफ कर देना, और एक ही रोज़े के अंदर या 2 रोज़ों के अंदर मरीज़ को अंदाज़ा हो जाए कि कुछ टाइम गुजरने के बाद खुदा न खास्ता अगर उसका लेवल बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर जाता है तो फिर मुनासिब होता है कि वो रोज़ा ना रखे। देखें, रोज़े के हवाले से ये बड़ा वाज़ेह है कि खुदा न खास्ता एक मरीज़ बहुत बीमार है, एक बंदे की ज़िंदगी और जान को ख़तरा है, बेहोश हो सकता है, लेकिन अगला बंदा कहे ज़िद करके कि मैंने लाजमी रखना है, तो ये सवाब का काम नहीं है कि आप अपनी अल्लाह की दी गई जो सेहत और ज़िंदगी की नेमत है उसको एक तकलीफ़ में डालें, आप बेहोश हो जाएं, आप कहें जी मैंने शहादत हासिल करनी है लेकिन मैंने रोज़ा ज़रूर रखना है, तो इसका कोई सवाब नहीं मिलना कि आपको जो अल्लाह ताला ने एक आसानी दी उस आसानी को हमेशा लेना मुनासिब होता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक बंदा सफ़र के दौरान है और वो 12 रकातें नमाज पढ़नी है ज़ोहर की, और वो कहता है उसको अल्लाह ने एक सहूलत दी कि आप वो 2 रकातें पढ़ लें, वो कहता है नहीं मैंने ज़्यादा सवाब लेने के लिए 12 ही पढ़नी है, तो उसमें सवाब नहीं मिलना। जहाँ अल्लाह ने आपको सहूलतें दी हैं वो आप ज़रूर लें। बाकी शुगर के हवाले से कुछ हम आम ज़ुबान में उसको कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, ऐसी चीज़ें जो थोड़े लंबे टाइम के लिए आपके अंदर ग्लूकोज अच्छी रख सकती हैं। ग़िज़ा में इस तरह की चीज़ें लेनी चाहिए कि जिसमें आपने एक मुनासिब मिकदार में खाना खाया हो सहरी के टाइम, जिसका एक्शन भी थोड़ा लंबा हो, ताकि वो लंबे टाइम, और उसमें डेफिनेटली रोटी शामिल है, चावल शामिल है, इनका एक लंबा एक्शन होता है,
तो अगर आप ऐसी कोई भी चीज़ें लेते हैं तो वो आपके अगले भी 14 घंटे निकालने के लिए बेहतर होती हैं। ऐसी चीज़ें जो जिनका असर बहुत जल्दी जिस्म में रच बस तो जाती हैं, लेकिन फ़ौरन फ़ौरन जो उनके अंदर मौजूद ग्लूकोज़ होती है वो जिस्म इस्तेमाल कर लेता है और उनका एक्शन लंबा नहीं है, वो लेने का उतना फ़ायदा नहीं होता सहरी के टाइम। रमज़ान के हवाले से हमारे यहाँ कल्चर है बहुत कॉमन कि अफ्तार में या सहूर में बहुत सी ऐसी चीज़ें जो बड़ा बोझ का बायस बनती हैं, आपके लिए काबिल बर्दाश्त नहीं होता उनको इस्तेमाल करना। वो एक बड़ा कॉमन एक लोगों के अंदर एक ट्रेंड है, ये रुझान है लोगों का इस तरफ के रोज़ों में समोसे, पकौड़े, तली हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं। तो कई दफ़ा एक आपने रोज़ा रखना होता है, रोज़े के दौरान आप दवाइयाँ भी नहीं ले सकते, ऊपर से आप ऐसी चीज़ें खा लेते हैं तो फिर वो पूरे रोज़े के दौरान भी आपको तंग करती रहती हैं। ख़ास तौर पे सहरी में आप जब बहुत भारी खाना खा लेते हैं, तो वो भारी खाना और उसके बाद फिर फ़ौरन सो जाना, या तो आप सहरी के बाद नमाज़ पढ़ लें और नमाज के बाद आपने सोना ना हो फिर तो उसकी सहूलत है, वरना फिर उसमें वो सारी ग़िज़ा आपकी ऊपर की तरफ रुजू करती है और वो बड़ा तकलीफ़ और परेशानी का बायस बनती है। तो इस हवाले से भी ख्याल कीजिए कि ऐसी चीज़ें ना खाएँ जो बहुत ज़्यादा बोझ का बायस बने, बहुत ज़्यादा आपके लिए परेशानी का बायस बने। इन छोटी-छोटी चीज़ों पे अमल करके आप आसानी से रोज़ा भी रख सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो कुछ ऐसी दवाइयों में हैं, जिनमें इंसुलिन के साथ ऐसी दवाइयाँ जैसे आपको पहले भी बताया वो साल्ट शामिल हैं, जिनसे पानी की अच्छी खासी कमी हो सकती है और उसके बगैर उनकी शुगर कंट्रोल होती नहीं है। तो उनसे यही इल्तमास है कि वो इज्तनाब करें रोज़ा रखने से, क्योंकि रोज़ा रखने की सूरत में खुदा न खास्ता बेहोशी का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।